नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। आजम खान के 30 ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मामला। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। रेलवे का चीफ इंजीनियर 5 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार। नोएडा के घर में मिला खजाना। शेयर बाजार में दिखी रौनक, निफ्टी ने रचा इतिहास। सेंसेक्स में लगातार 9वें दिन तेजी। संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा अब तक नहीं मिला एजेंडा। तो शुरुआत करेंगे खबरों की। पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। आयकर विभाग की टीम द्वारा रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ में सुबह से आजम खान के जौहर ट्रस्ट में आजम की गई अंजाम दी गई गड़बड़ियों के सुराग तलाशे जा रहे हैं। सीतापुर में आजम के करीबी रेजेंसी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है और 2 गाड़ियों से आए आयकर विभाग के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। रामपुर में सपा विधायक नसीर खां के घर पर आयकर की छापेमारी की। आजम के हमसफर रिजॉर्ट पर भी आयकर विभाग के अफसरों ने छापेमारी की। इसी तरह मध्य प्रदेश के विदिशा में भी आयकर विभाग की टीम ने बड़ा बाजार क्षेत्र में रहने वाले समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे स्वर्गीय चौधरी मुनव्वर सलीम के निवास पर छापेमारी की। वहीं छापेमारी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार जितनी कमजोर होगी, विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। बता दें कि 6 माह पूर्व आयकर विभाग ने पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के आयकर हलफनामे की फिर से जांच शुरू की थी। दरअसल आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए आयकर हलफनामे में कई गड़बड़ियां मिली थी। तो सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सुबह से ये लगातार छापेमारी चल रही है। सीतापुर, लखनऊ, रामपुर, मध्य प्रदेश के विदिशा में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की है। हापुड़ में हुए वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर बांदा के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि जिस तरह से विगत 29 अगस्त को हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई है, बांदा अधिवक्ता संघ उसकी घोर निंदा करता है और घटना में संलिप्त पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाए। इसके अलावा घटना में घायल वकीलों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित करते हुए तत्काल प्रदेश में लागू किया जाए, जिससे प्रदेश के अधिवक्ता सुरक्षित महसूस कर सके। तो हापुड़ में जो घटना हुई थी, जिस तरीके से पुलिस ने तमाम अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी चलाई थी, उसके बाद प्रदेश के वकीलों में आक्रोश है और जगह जगह जो वकील हैं, जो अधिवक्ता लोग हैं, वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हैं बांदा की, जहां वकीलों ने जमकर नारेबाजी की है। हमारे उत्तर प्रदेश का पूरा अधिवक्ता हापुड़ में जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है हमारे निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर, उस निर्मम कांड के विरोध में पिछले 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलन में है, संघर्ष कर रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है इस उत्तर प्रदेश सरकार से, मगर कुछ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने कानों में तेल डाल करके बैठी हुई है। अधिवक्ता संघर्ष करने के लिए मजबूर है और पूरे संवैधानिक तरीके से अधिवक्ता संघर्ष कर रहा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बीते रविवार से लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला अब थमने वाला है। आज
यानी कि बुधवार को लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हालांकि बीच बीच में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी होने का पूर्वानुमान है। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दिए गए ताजा अपडेट के मुताबिक अब मानसून के अलविदा की घड़ी करीब आ रही है। इस सप्ताह मानसून अलविदा कह सकता है। इसके बाद गुलाबी सर्दी दस्तक देगी, जिससे लोगों को सर्दी का हल्का एहसास होने लग जाएगा। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि मौसम में बदलाव हो रहा है, बदलाव की मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल बुधवार को बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन अब फिलहाल मौसम साफ रहेगा। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। अंबेडकर नगर से खबर आपको बता दें, जहां उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों संग गगनभेदी नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जलालपुर तहसील के खजूरी ग्राम पंचायत में एसडीएम सुनील कुमार के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रंगे के साथ कलश यात्रा निकालकर घर घर संपर्क किया गया। देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाती कलश यात्रा के ग्राम पंचायत भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान सघन जनसंपर्क करते हुए घर घर से अक्षत और मिट्टी एकत्र की गई। मौजूद लोगों ने राष्ट्र के प्रति निष्ठा का संकल्प उठाया। इस दौरान एडीओ पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी, आशा कार्यकर्तियों समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर अब यूपी की सियासत गर्म हो गई है। सपा नेता अखिलेश यादव ने जहां इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है, तो वहीं अब इस जुबानी जंग में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कूद गए हैं। इस कड़ी में अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोगों को अगर ये लगता है कि भ्रष्टाचार करने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो यह गलत है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे समझते हैं कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार कर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर सरकार को सूचना मिलेगी तो आईटी विभाग को छापा मारने का अधिकार है। दरअसल इससे पहले अखिलेश यादव ने आजम खान पर हो रहे इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सरकार जितनी कमजोर होगी उतना ही विपक्ष पर छापे पड़ते जाएंगे। और यहां वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी। देख, मैं लड़के को देख रही हूँ बस। तो काम तू कर ले शादी। मुझे नहीं करना शादी वादी। रीना, अमन,
आपको सिगरेट पीते देखा ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो। मैं सिगरेट पी रही थी तो मैं वाइफ मटेरियल नहीं हूँ। वैसे एक बात पूछूं, ओनली सिगरेट या कभी कभी? एनीवेज, आपकी हॉबीज क्या हैं? सेक्स इंटरेस्ट। दिन भर तो मेरा खुद कंट्रोल रहता है, बट शाम शुरू होते होते ना शिकार ढूंढने लगते हैं। क्या बोला मम्मी ने? मना कर दिया ना उसे? उसने हाँ कर दिया है। क्या? HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं भाई। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सिखाएगा। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन लगातार मुख्तार अंसारी और उसके ग्रुप पर एक्शन ले रहा है। कहीं माफिया की अवैध संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं तो कहीं उसके पर करीबी शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में अब मुख्तार अंसारी की ससुराल में पुलिस ने कुर्की नोटिस छपाकर डुगडुगी बजाई है। आपको बता दें, गाजीपुर मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बीते दिन मंगलवार की शाम को उसरी चट्टी हत्याकांड में महरूपुर गांव के निवासी अताउर रहमान, शाहबुद्दीन और अफरोज उर्फ चुन्नू पहलवान के आवास पर पहुंचकर नोटिस छपा किया। यह कुर्की से पूर्व की कार्रवाई है। इस दौरान पुलिस ने डुगडुगी बजाकर कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का तामीला कराया है। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस के जवान और राजस्व कर्मी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर अमेठी के किसान अब खेती किसानी की नई तकनीक सीखेंगे। सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों को खेती किसानी की नई तकनीकों की जानकारी मुहैया करवाने के लिए काशी की यात्रा पर भेज रही है। जगदीशपुर विधानसभा के हलियापुर मंडल भाजपा कार्यालय से काशी चला किसान यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान किसानों को तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर विजय गुप्ता और जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने सम्मानित किया। यात्रा पर जाने वाले किसानों को लंच पैकेट देकर काशी के लिए रवाना किया गया। स्मृति ईरानी ने जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से मुलाकात के बीच किसानों की तरक्की के लिए नई तकनीकी जानकारी दिलवाने की बात कही थी। काशी में यात्रा पर गए किसानों को प्राकृतिक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन के साथ ही खेती किसानी की नई तकनीक का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। काशी में किसानों को साथ ही भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन का सौभाग्य भी मिलेगा। हम सबकी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी अमेठी संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करती हैं। वो हमारी नेता, उन्होंने तय किया और हम सब कार्यकर्ताओं की भी मंशा थी कि हमारा किसान जो हमारा अन्नदाता है, मोक्षदायिनी काशी, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, धार्मिक नगरी के दर्शन हों। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी दीदी स्मृति ईरानी ने सभी विधानसभाओं से होते हुए आज अमेठी के नंबर है, प्रत्येक बूथ से एक किसान मोक्षदायिनी काशी के दर्शन के लिए जा रहा है। और मैं समझता हूं कि एक गार्जियन के एक दायित्व बनता है कि अपने स्वजनों को वो ऐसे पवित्र स्थान के दर्शन कराएं। हम लोग किसान हैं, गांव के रहने वाले, और स्मृति ईरानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और वहां जा करके हम लोग इन्हीं की कृपा से हम लोग वहां पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे भोलेनाथ का। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को।
खबर लखनऊ से है, जहां हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर न्यायपालिका विशेष विरोध करते हुए आक्रोश प्रकट कर रहे अधिवक्ताओं ने 13 और 14 सितंबर को भी हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। बता दें, हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके विरोध में आज लखनऊ के स्वस्थ भवन चौराहे पर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। गोंडा से खबर है, जहां मनकापुर क्षेत्र के भिटौरा मजरा करौंदी गांव में खेतों में लगे कटीले तारों में करंट आने से दर्जनों मवेशियों की मौत हो गई। बता दें, किसान नन्हे प्रजापति के खेत में लगे कटीले तार में करंट फैल हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पशु चिकित्सक टीम समेत पुलिस और राजस्व की टीम पहुंची। सभी मवेशियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अब किसान फसल बचाने के लिए खेतों में लगे कटीले तारों में करंट दौड़ा रहे हैं। तो ये गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फसल बचाने के लिए किसानों ने खेतों में कटीले तार लगा रखे, जिनकी चपेट में तमाम मवेशी आ गए और उनकी मौत हो गई। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां लगातार 3 दिन से बिजली न आने से गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं जाम की सूचना पर मिलते ही विद्युत विभाग हरकत में आया और विभागीय कर्मचारियों ने तत्काल ट्रांसफार्मर बदलने का काम शुरू कराते हुए आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास भी किया। आखिरकार विद्युत व्यवस्था बहाल होने के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ।